बिना म्यूजिक के ताली बजा सकते हैं क्या? और आप बारूद थैंक यू सो मच। और जो चीख रहे हैं वो कितने लोग जानते हैं शेर जंगल का राजा होता है? किसने बनाया उसे राजा? प्रजा। उस जंगल में उससे ज्यादा तेज आवाज में कोई नहीं दहाड़ता, इसलिए जंगल वालों ने मान लिया ये राजा है। इस नेटवर्क मार्केटिंग में भी जो माइक पे आ जाएगा और दहाड़ना शुरू कर देगा, ये दुनिया उसे राजा मान लेगी। कितने लोग राजा बनना चाहते हैं? 21वीं सदी में वो लोग राजा हैं जिनके हाथ में माइक है। ये सदी माइक की है, स्टेज की है। ये आरसीएम नमक मिर्च वाला सिस्टम नहीं है, ये स्टेज का काम है। और स्टेज पे कोई आदमी खड़ा होता है तो सामने अगर बैठे उनको बोलेगा बजाओ ताली, तो वो क्या करते हैं? उन्हें बोलो खड़े हो जाओ तो क्या करते हैं? उन्हें बोलो बाहर निकल जाओ तो क्या करते हैं? इसका मतलब इसमें पावर है, और ये जिसके भी हाथ में आ गया वो उसकी बात माननी पड़ती है। कितने लोग हैं जो राजा बनना चाहते हैं? तो किस पे आना पड़ेगा? मेरा नाम सुनील शर्मा, मैं पलवल से हूँ। पिछले 5 साल से फरीदाबाद रहता हूँ। आज से बिजनेस से पहले एक मोबाइल की दुकान में चलाता था। पिताजी इंडियन आर्मी से हैं, दादाजी हरियाणा पुलिस से हैं, तो छोटे भाई एडवोकेट हैं और मैं आरसीएम करता हूँ। और जब ये आरसीएम करना शुरू किया तो लोगों ने मजाक उड़ाया था कि नहीं? घर वालों ने और 2 वकील साहबों ने। उनमें से एक चालू हो गया है और अगले 2-4 महीने में रॉयल्टी बनने वाला है। बहुत तेजी से काम कर रहा है। शुरू में मजाक उड़ेगा, हर आदमी का उड़ा है, क्योंकि कोई चीज जब आती है तो किसी चीज का आविष्कार होता है। जब कोई चीज नहीं आती है तो उसका क्या होता है? आविष्कार होता है। और जब किसी चीज का आविष्कार होता है तो लोग उसका बहिष्कार करते हैं। कुछ समय बाद स्वीकार करते हैं और बाद में जय जयकार भी होती है। तो जब आप आरसीएम करना शुरू करोगे तो लोग आपका बहिष्कार भी करेंगे, लोग आपका मजाक भी उड़ाएंगे। उसके लिए एक स्टोरी आपको सुनाना चाहता हूँ, शायद ये सिस्टम आपको समझ में आ जाए। सुनना चाहते हैं? चार 5 लोग व्हाट्सएप कर दूंगा। सुनना चाहते हैं? दाड़ो बे, तो सामने भी कोई दाड़ेगा। यस नो? एक बार एक लाला जी थे, सेठ जी होते हैं लाला जी। तो वो मैथ में बहुत धुरंधर थे, कैलकुलेशन के मास्टर थे। कोई भी बात पूछो फटाक से उसका निकाल के दे देते थे, इतना हो गया। इवन राजा तक, उस क्षेत्र का राजा तक हिसाब किताब के लिए उन्हें बुलाता था। और एक बार राजा को जरूरत पड़ी, उन्हें बुलाया गया। उन्होंने बोला राजा साहब इतना 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 कितना होता है? उन्होंने बोला इतना होता है। बोला मैं आपका फैन हूँ, आप कमाल हो, पर ये इतनी सी बुद्धि क्या आप अपने बच्चों को नहीं सिखा सकते? लाला जी ने बोला मतलब? बोला तुम्हारे बच्चे को ये नहीं पता कि सोना ज्यादा मूल्यवान है या चांदी। और ये बात पूरी सभा में कही तो लाला जी को बहुत लज्जित महसूस हुए कि ये क्या कर दिया, मेरे बच्चे को नहीं पता ये बात। और ये राजा जी कैसे जानते हैं इस बात? उन्हें कुछ इनाम देके घर भेज दिया गया। वो मुंह लटकाए हुए गए तो उनका बेटा सामने मिला। बोला पिताजी आओ पानी वाली। बोला भाड़ में गया पिताजी, तेरे से उम्मीद नहीं थी। बोला क्या हो गया? बोला बताना सोना मूल्यवान है या चांदी? और मूल्य कौन सा है? बोला सोना। बोला फिर तूने राजा को क्यों गलत बताया? फिर वो लड़का हंसा। बोला अच्छा राजा वाली बात है। बोला हाँ राजा वाली बात है, जल्दी बता। बोला इधर आओ, मुझे पता है सोना मूल्यवान होता है, पर मैं जब रोज अपनी पाठशाला में जाता हूँ तो ये राजा मेरे को रोज बुला लेता है अपनी सभा में और मेरे से बोलता है रोज सोना लेगा या चांदी? तो मैं जानबूझ के क्या बताता हूँ? चांदी। और पूरी सभा मेरे ऊपर मजाक उड़ाती है, सब हंसते हैं। इतना बुद्धिमान आदमी का बच्चा क्या उठा के लेके गया? चांदी। और पिताजी इधर आओ, उसने अलमारी खोली, उसमें चांदी भरी हुई, पूरी चांदी की अलमारी भरी हुई। बोला पिताजी जिस दिन मैंने सोना उठा लिया उसी दिन एक खेल खत्म हो जाएगा।
पागल समझते हैं, हम आरसीएम वालों को लोग क्या समझते हैं? तिजोरियां भर गई हैं। अभी नहीं नाचना टर्लियों में, अभी सेलिब्रेशन होगा तब नाचना टर्लियों में, हैं? अब मत बजा। सही है सर? जब आप आरसीएम करते हो लोग मजाक उड़ाते हैं, मजाक उन्हें खुद का उड़ाना चाहिए। वो भी नमक मिर्च मसाले खाते हैं, वो भी कपड़े पहनते हैं, वो भी लोगों से बात करते हैं और उन्हें पैसे नहीं आते। और हम लोग आटा दाल चावल नमक खाते हैं, लोगों को बताते हैं, लोगों से बात करते हैं और हमें करोड़ों रुपए आ चुके हैं। पागल कौन है? समझिए, उड़ाने दो, अपने कोई फर्क नहीं करते, जो भी बचेंगे। जैसे नो अब कोई मजाक उड़ाए तो बोलना बेटा तुझे नहीं पता, ये खेल कुछ और है। जैसे नो और इस बिजनेस के बारे में बताया जाता है कि अगर आपने आज इसको नहीं किया, जैसे आपने 30 साल पहले कंप्यूटर नहीं सीखा, आपके बच्चे आपको सिखा रहे हैं। मोबाइल आपका पैदा हुआ बच्चा आपसे अच्छा चलाता है, वो दूध भी मोबाइल से पीता है, मोबाइल हटा दिया तो पैदा होते ही मोबाइल चलाना आता है। यस नो? और कंप्यूटर 30 साल पहले आया, वो बच्चा आपसे बोलता है पापा कंप्यूटर नहीं सीख सकते थे? बोला यार हम तो फालतू की चीज लगती थी। यस नो? अगले 20 साल बाद जो बच्चा पैदा होगा वो डायरेक्ट सेलिंग पहले से आपसे ज्यादा जानता होगा। और अगर आपने 20 साल आरसीएम नहीं किया तो वो फिर इससे मारेगा, इससे, और इसको ऐसे नहीं मारेगा, भिगो के मारेगा। अच्छा पूछो भिगो के क्यों? इसके लगता है। बोले एक बात बता दे, चिंटू का बापू साला नमक मिर्च खा के हेलीकॉप्टर में चलता है और अपन अब भी साइकिल पे हैं, तो यूं बता दे नमक खा लेता तो तुझे फांसी लगती। क्यों नहीं समझ में आया? तुम मीटिंग में नहीं आते कहते, क्यों नहीं समझ में आया? नहीं तो दिक्कत थी, इतनी सी बात समझ नहीं है। हेलो, एक लेग चला लेता दूसरी चला लेता। करना तो पड़ेगा। हम वही लोग हैं जो मोबाइल को अमीरों का चोचले समझते थे, आज उनसे ज्यादा मोबाइल हमने बदल दिए। हम वही लोग हैं जो हम आटा दाल चावल नमक हमें समझ नहीं आ रहा और हम रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। तोड़ सकते हैं? तोड़ेंगे? क्योंकि गुरुदेव ने एक बात बोली थी, जब तक समझ में नहीं आ रही है, और जिस दिन आ गया फिर दुनिया को समझा दोगे। दुनिया तैयार बैठी है, क्या आप तैयार हैं? उनको तैयार कर सकते हैं? आरसीएम शुरू किया तो लोगों ने मेरा भी मजाक उड़ाया था। मेरा भाई जो एडवोकेट है बोलता था भैया तुम वास्तव में आपसे उम्मीद नहीं थी, वैसे लगती शक्ल से तो तुम होशियार से लगते हो, इसको पागल ही। जब मेरी दुकान मोबाइल की 60-70 हजार रुपए दे रही है, घर बैठे लोग चल के आते हैं, तुम्हें घर घर जाने में शर्म नहीं आती? मैंने कुछ नहीं बोला, भाई को आप समझ में आइए आपसे। और पता क्या करता, कई बार दीवार से सर मारता है। मैंने कहा क्या कर रहा है? मैं सोच रहा हूँ काश 5-7 साल पहले शुरू हो गया। मैंने कहा जब तक उसकी मर्जी नहीं होगी ना, उसकी मर्जी थी तो मैं यहाँ हूँ, उसकी मर्जी है मैं डायमंड जाऊंगा, और उसकी मर्जी होगी मुझे कहीं भटका भी सकता है वो। इसका मतलब पूरी खेल कोई खेल रहा है। हमें लगता है हम समझा देंगे लोगों को, हमें लगता है सुनील सर आएंगे तो वो लोगों को समझाएंगे ना, सुनील सर किसी को नहीं समझा सकता। उसने आपका समय लिखा हुआ है, ये आदमी इस दिन फार्म बनेगा, इस दिन रॉयल्टी बनेगा, इस दिन टेक्निकल बनेगा, इस दिन डायमंड जाएगा। यस नो? क्योंकि अगर हम समझाते तो भगवान कृष्ण को जानते हैं आप? कौरवों को समझाया था, समझ गए? भैया 5 काम दे दो, कुनबा बच जाएगा तुम्हारा। माने? बोला 9 के बराबर नहीं देंगे। बोला आखिर मैदान में आओ महाभारत खेलें। हो गई महाभारत? क्या ले गए? हेलो, तो जब वो नहीं समझा पाए तो तुम और मैं किस खेत की मूली है कि हम समझाते? हम नहीं समझाते किसी को। हेलो, तुम अपना काम करते रहो, तुम्हें नहीं पता मेरी टीम में 120 रॉयल्टी अचीवर है, 14 टेक्निकल अचीवर हैं,
वो मेरी लिस्ट में नहीं थे, मेरे रिश्तेदार नहीं थे, मेरे जानकार नहीं थे, उसके बाद की कहां से आए वो? प्लानिंग उसकी है। यस नो? यहाँ बहुत सारे लोग आगे बैठे थे, कोई फोन आ गया बीच में से गायब है, वो उन्हें पता ही नहीं सुनील क्या बताने वाला है। तुम बता सकते हैं ना उन्हें क्या बताना? उन्हें तड़पना चाहिए। फिल्म में लास्ट में क्या हुआ था? प्रोग्राम में आओ तो पूरा देखो, नहीं तो देखो मत। बहुत लोग बोलते हैं आधा अधूरा देखते हैं। मान लो प्रोग्राम में आए, ऑपरेशन शुरू हो गया, चीरा लगाया गया है, अभी टांके कसने बाकी है, आधे में से गायब, तो खुले टांके में क्या होगा? इधर वायरस रुक जाएंगे या नहीं? यस नो? और क्या बोलेगा? हमें सब पता है। और मैंने एक किताब पढ़ी, उसमें बोलता है अगर आपको कोई चीज पता है वो कब पता चलेगी? जब आप उस चीज को अपने जीवन में धारते हो, तब तो पता है, नहीं तो आपने केवल सुन रखा है। तो ऐसे ज्ञानी आपको बहुत मिलते हैं, बाहर मिलते नहीं मिलते? किस किस को मिलते हैं? हमें सब पता है। अच्छा, एक और मिलते होंगे, हमने दुनिया देखी है, मिलते हैं? उससे बोलना पासपोर्ट देखा। बोले पासपोर्ट वो तो नहीं है, तू बेटा तो दुनिया कैसे देख के आया करके बता। पासपोर्ट लगता है ना बाहर जाने में? जैसे लो। और आरसी बिजनेस आपको दुनिया दिखा सकता है, दुनिया से मिला सकता है, पासपोर्ट बनवा सकता है, थाईलैंड पहुंचा सकता है, सिंगापुर का टूर करा सकता है, इसी साल मलेशिया भी है, थाईलैंड भी है और कनाडा का टूर भी है माय डियर। किससे? नमक मिर्ची तो है, क्या है ना? नमक मिर्च की औकात नहीं जो उड़ा दे, कोई सिस्टम में जो उड़ा लेता है। क्या आप तैयार हैं? यस। मैंने 2013 से आरसी बिजनेस को शुरू किया। उससे पहले जब मैं आरसी में था तो मेरा कोई कोच नहीं था, मैं अपने तरीके से काम करता था, अपने दिमाग लगाता था। तो मेरे पास जाते जाते क्या आ गई थी? रॉयल्टी। उससे ज्यादा मैं कुछ बना नहीं। और जब ये दोबारा शुरू हुआ गाइडलाइन के बाद, तो मैंने गुरुदेव को बोला, मैंने कहा सर आप जैसे बोलोगे, जो बोलोगे मैं एज इट इज करूंगा, पर आई वांट सक्सेस या सुसाइड, बीच का कुछ नहीं। क्योंकि मैंने इतने लोगों में गा दिया है, सुनील अब वापस नहीं जा सकता। अब बताओ क्या करना है? तो अभी सर ने बोला ना, मैंने कमिटमेंट ली थी, देख ले, ओनली आरसीएम। मैंने कहा सर ओनली आरसीएम, जो मैं बोलूंगा करेगा, मैं कहां करूंगा। और सर ने मेरी 1 साल तो परीक्षा ही दी है। मुझे पता था ये मेरे को टेस्ट कर रहे हैं। सर को पता था ये नाइट ट्रेनिंग में है, 5 बजे तक रात में जागा, मेरे से बोलते सुबह 6 बजे फलाने चौक पे खड़ा मिलना, हम आगरा जा रहे हैं। और मैं 6 बजे कहां खड़ा था? उस चौक पे खड़ा था, ड्रेस पहन के, आंखें लाल थी, और गाड़ी में बैठ के सर ने बोला तू सेलेक्ट हो गया। मुझे पता था तेरा इम्तिहान चल रहा है, क्योंकि यहाँ सेलेक्ट ऐसे नहीं हुआ, आपने कोच बना लिया, कोच ने आपको सेलेक्ट किया क्या? जब तक उधर से नहीं बात करेगी, बात बनेगी क्या? और लगातार काम किया। मई में पहला चेक आया था 1627 रुपए का, फिर आया 2478 रुपए का, फिर आया 5300 रुपए का, फिर 5900 रुपए का, फिर 5100 रुपए का, फिर 11000, 11000, 11000, फिर आया 27000 एक साल में। हेलो, अगले साल पर्ल चला गया, स्टार पर्ल हो गया, एमराल्ड हो गया, स्टार एमराल्ड हो गया। लगातार ग्रोथ क्यों हुई? क्योंकि एक कामयाब व्यक्ति को सरेंडर है सुनील आजमी। क्या आप हो सकते हैं? बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में 10 साल 20 साल खराब करके भी एक उस्ताद, एक कोच, एक गुरु ढूंढ नहीं पाते, इसलिए कामयाब भी नहीं हो पाते। 10 साल हो गए, कोच नहीं पता उसे कौन होता है, रोज हर साल कोच बदल देता। सर आपसे सीखूं है? नहीं सर आप खराब है, इनसे सीखो ना, ये भी बेकार करता रहे पूरी जिंदगी। सरेंडर हो सकते हैं क्या? यस। हो सकते हैं क्या? यस। आज से उससे पहले इस साल वाली बात है, बाइक नहीं थी, कार भी आई, फ्लैट में शिफ्ट हो गया, बहुत सारी चीजें बदली, और अब इतना आनंद आ रहा है जिसका मैं कह नहीं सकता। इसलिए सुनील शर्मा पर डे सेमिनार में रहता है, नहीं तो 4 संडे सेमिनार करके 26 दिन सो सकता हूं मैं। फिर भी लोग बोलते हैं सर इस लेवल में आने के बाद, इतने रॉयल्टी टेक्निकल होने के बाद तुम्हें कौन सा भूत लगा हुआ है? बता दो क्या लगा हुआ है? यस यस। सब नहीं जानता। इंडिया का आदमी तीसरी बार में समझता है। एक बार नहा करते तो पहली रोटी आ जाए, इसको लगते हैं, इसको 30 साल इसके लगते। हेलो, अब मैं भूल गया क्या बता रहा था। हाँ हेलो जी, बात पकड़ बैठे, इसलिए कर रहे हैं काम। यस हेलो। अभी एक बुक थी, ये बुक मैंने भी पढ़ी है,
इसमें लास्ट में एक लाइन लिखी है, मुद्दा अर्थव्यवस्था नहीं है, मुद्दा है आप। राइट। मुद्दा अर्थव्यवस्था नहीं है, अप एंड डाउन नहीं है, गरीबी नहीं है, मामला है आप। हेलो। और इस किताब पे सरेआम लिखा है ये दुनिया, ये बिजनेस कौन सी सदी का है? और 21वीं सदी शुरू हो चुकी है। यस नो? 21वीं सदी का सबसे बड़ा कारोबार, बिगेस्ट बिजनेस इन इंडिया 2025, डायरेक्ट सेलिंग, गूगल पे ढूंढ लो। तो जब मुझे पता चल गया कि सुनील अगले 5 साल में दुनिया उतरने वाली है इस बिजनेस में, तो मुझे स्पीड बढ़ा लेनी चाहिए या नहीं? यस। मेरा टारगेट सुनना चाहते हैं? यस। 4 करोड़ लोगों को जोड़ना है अगले 5 साल में। 4 करोड़ लोग, और ये संकल्प करके निकल चुका हूं, तब से ये हुआ है, हाउसफुल होने शुरू हो गए, लोग बाहर खड़े रहते हैं, बहुत पंगे हो रहे हैं आजकल। मुझे नहीं पता कहां से आते हैं लोग। संकल्प में बहुत ताकत है। संकल्प किया था टीसी छाबड़ा जी ने भीलवाड़ा के अंदर, एक पेंट के पीस से हिंदुस्तान की आर्थिक आजादी। आज करोड़ों लोग उनके साथ हुए कि नहीं हुए? एक पेंट का पीस, एक छोटा सा शोरूम जिसमें पेंट पीस मिलता था, आज 1-1 करोड़ के वंडर वर्ल्ड खुलने शुरू हो गए हैं। किसने देखा है वीडियो? चेन्नई के अंदर 1 करोड़ में खुला है भाई साहब, और अभी तो पार्टी। तो हमें स्पीड बढ़ा देनी चाहिए या नहीं? नहीं? मैंने बढ़ा रखी है सर, मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगा। मैं किसी से कुछ नहीं कहता कि अपना शेड्यूल भर मैं अपना दिखा सकता हूँ। मेरा शेड्यूल एक दिन का। गुरुदेव बोलते तेरा गला नहीं थकता, तू रोज माइक पे बोलता है। मैंने कहा सर कुछ हो गया है, और जब कुछ हो जाता है तो फिर कुछ नहीं हो सकता। ना आपको खांसी होगी ना जुकाम होगा ना कुछ नहीं होगा। फिर आपको एक चीज दिखेगी, 4 करोड़ लोगों को लाना। 4 करोड़ लोग 1 रुपए की टॉफी खरीद लें तो बिजनेस कितने का हो जाएगा? 4 करोड़। कितने का? 4 करोड़। आरसे में चॉकलेट आ गई है? कितने की है? 28। एक चॉकलेट ले लें 4 करोड़ लोग, बिजनेस कितने का? 28 करोड़। तुम कैलकुलेशन सीख लो, कैलकुलेटर चेक कर लो, तुम हमारा चेक घटवाने के चक्कर में कितना बनता है सही बताओ? कितना? 155 करोड़। 155 करोड़। 112। अरे 1% क्या है? चेक धन बना देगा तो आया ना। और 2025 का चेक फोटो स्टेट करा के पूरे मोहल्ले में, पूरी सोसाइटी में बांटना है। अगर लोग नहीं पूछेंगे सर ये कहां से आया, इतने करोड़ का चेक कैसे आ रहा है आपको, फिर उसको मुंडी पकड़ के लेके जाऊंगा, फिर उसकी दाल में डुबाऊंगा। जय आरसी बोल। हेलो। उनके नाम लिख लो जिन्होंने मजे दिए हैं, गाड़ी को मारी है। लिख सकते हो उनके नाम? लिख सकते हो? बदला ले सकते हो? किनसे? जो मजे में। अच्छा कोई मजाक उड़ाता है तो आप क्या करते हो? आप डबल हंसा करो उससे। कोई हंसे तो बोला उसके वो चुप हो जाएगा। ये सुनो इलाज है, नहीं तो लोग शर्माते हैं। टाई नहीं पहन के आते लोग। टाई किसकी? गला किसका? टाई के पैसे किसकी है? शर्मा किस तरह? सर वो गली में निकलते बोलता है अच्छा टाई, और हम उतार के यूं खोल करके खाना देते हैं, और मीटिंग सेमिनार में आते ही बाहर निकालते हैं, फिर उसको सीधी करते हैं टाई। यस सर, कमांडो लीडर सर, टाइगर लीडर सर, अजी सर। और यहाँ टाइगर लीडर जैसे ही घर यहाँ से निकलेगा फिर याद आएगी वो फेंक देगा। टाइगर है कि गीदड़ है? देखो टाई लगाने में शर्म आ रही है, कैसे बनेगा तू करोड़पति? हेलो। ये शुरू में किसी को लगानी नहीं आती थी, मुझे भी नहीं आती थी। भाई एडवोकेट उससे उसका नोट बनवाता था मैं, और वो भी 2-4 दिन बना के बोलता था सीख लो ना। वो मैंने कहा भाई साहब सीख लेंगे। आप अपने आप को बदल सकते हैं, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। बदल सकते हैं? पक्का? नहीं बदल सकते? नहीं बदल सकते? कोरोना इसलिए तो भेजा था, बदलो। आपको जानकारी दूं, अभी
कोरोना के दौरान बहुत सारे अरबपतियों की क्या बोलते हैं इनकम संपत्ति कई गुना बढ़ गई, 13 लाख करोड़ गुना बढ़ गई। मतलब जब दुनिया बंद है उनकी संपत्तियां बढ़ गई। हेलो, और गरीब आदमी को 10 साल लगेंगे पुरानी वाली स्थिति में जाने में। इसका मतलब अमीरों ने ऐसा क्या पकड़ रखा है जब दुनिया बंद है? जाना चाहते हैं? उन्होंने ऐसे काम पकड़ रखे हैं जिन कामों पे किसी सिचुएशन का, उतार चढ़ाव का, मंदी का कोई फर्क, जो हर हाल में चलेंगे। जानना चाहते हो कौन से काम पकड़ रखे हैं? टाटा ट्रक बनाता है, नमक, चाय, कोरोना बंद में नमक खाया था कि नहीं खाया था? चाय पीती नहीं, उनका काम बढ़ा कर बढ़ा। जियो ने जियो लॉन्च कर रखा है, सब कुछ ना किया हुआ, आपने जियो रिचार्ज कराया था कि नहीं कराया? उनका काम बढ़ा था कि नहीं बढ़ा था? आरसीएम इससे मिलता जुलता नहीं है क्या? 9 महीने सुनील बंद था, फिर भी नोट आने बंद नहीं थे। इस बातों ने बहुतों के लॉक तोड़ दिए कि भाई साहब हम तो इसे छोटा काम समझते थे। आज जो सोसाइटी के लोग जो बड़े बड़े, क्योंकि मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ बिजनेसमैन ही रहते हैं। हमारी सोसाइटी में एक बंदा रहता है साहिल नागर, 3 फैक्ट्रियां स्पेयर पार्ट्स की, मारुति तक को सप्लाई करता है वो। 25 लाख रुपए सैलरी बांटता है हर महीने। 9 महीने फैक्ट्री बंद रही है, कितने पैसे बांटे? 25 लाख हर महीने। दिवाली आई, बोनस बांटा है। हेलो, सुनील ने क्या बांटा? क्योंकि सुनील की टीम में कोई एम्प्लॉय है कि मालिक भर्ती करता है, सेठ है, सब सेठ हैं। हेलो, इसलिए सब सेठ है। आप बन सकते हैं सेठ। और आज सर को ही सुनना है, इसलिए अपन ज्यादा इधर फेंके नहीं, मतलब तुम लपेटोगे। बाकी मैं आपको डेट बता देता हूँ। 17 फरवरी मेरा मैनपुरी प्रोग्राम है, 18 को मैं बाड़ी धौलपुर हूँ, 19 तारीख को मेरा कोरसा प्रोग्राम है, 20 तारीख को मेरा मेरठ प्रोग्राम है, 21 तारीख को मेरा सहारनपुर प्रोग्राम है। हेलो, और आज गाँव में, कल बयाना है, परसों बधाई हूँ। समझ सकते हो क्या स्पीड पकड़ रखी है अभी? और मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगा, आपको देखनी है अपनी स्पीड। अपन टारगेट बना चुके हैं 4 करोड़ से एक कम नहीं लेंगे, 4 करोड़ चाहिए पूरा, क्योंकि अब कायनात लगी हुई है। क्या आप तैयार हैं? आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। घर में बैठ के 4 करोड़ नहीं जोड़ते, घर छोड़ना पड़ता है। हाँ या ना? तैयार हैं? तो मैं वापस से बुला लूं मुझे को। ये मेरे शिल्पकार हैं, इन्होंने मुझे तैयार किया। ताली मत बजाना बेशक। जोरदार तालियां।